हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में पार्ट टू में सीखेंगे इंसर्ट टैब में कुछ पॉइंटेड चीज़। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट टैब में आज हम सीखने वाले हैं कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। उसके साथ ही साथ टेबल को इंसर्ट करना अलग अलग तरीकों से, फिर पिक्चर को इंसर्ट करना करेंगे, साथ ही साथ शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट। इन सारे ऑप्शन को देखेंगे। तो आप चाहते हैं इन सारे ऑप्शन को अच्छे से सीखना तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चीज़ों को सीखिए कि कैसे किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ आप जानते भी होंगे, अगर आप पहले से पीसी यूज़ कर रहे हैं, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे है इंसर्ट टैब, जिसमें हमको देखना है कि कवर पेज कैसे लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कवर पेज पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आस्टिन है, बैंडेड है, ठीक है, फेस्ड है। तो यहाँ पे आपका बहुत सारा कवर पेज का जो डिज़ाइन है यहाँ पे खुल रहा है। अगर आप जिस तरह से यहाँ का डिज़ाइन लेना चाहते हैं तो कवर पेज यहाँ से फाइनली रूप से ले सकते हैं। जब भी हम कोई फाइल तैयार करते हैं, किसी ऑफिस का कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे उस ऑफिस का जो फ्रंट पेज पे नाम या फिर जिस चीज़ से रिलेटेड मेरा फाइल तैयार हो रहा है उसका फ्रंट पेज पे एक नाम होता है जिसका कवर पेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से हम आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। किसी भी ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो डिज़ाइन पेज का ऑलरेडी मेरे डॉक्यूमेंट पे आ गया है और दूसरा जो पेज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, जिस पे हम अपना डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जब हम कवर पेज इंसर्ट कर लिए हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल दे रहा और डॉक्यूमेंट सब टाइटल दे रहा। तो अगर आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट टाइटल देना तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल दे सकते हैं, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट सब टाइटल दे सकते हैं, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट्स दे सकते हैं। और इसमें आप अपने हिसाब से देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी दे रहा है, तो आप अपने हिसाब से जिस तरह से इस पेज को चाहें तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी डिजाइन कर सकते हैं। तो आप समझ गए कि कवर पेज को कैसे इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। अगर हमको इसको रिमूव करना है तो फिर हम कवर पेज पे जाएंगे, अगर हटाना है तो, और यहाँ पे रिमूव करेंट कवर पेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि पहले जो आप इंसर्ट किए थे कवर पेज वो ऑलरेडी हट गया है, ठीक है। अगला मेरा टॉपिक है ब्लैंक पेज। अगर मानते हैं कि आप कोई एक पेज है जिस पे बहुत सारा वर्क कर चुके हैं, सपोज हम एक वर्क किया हुआ पेज पहले ला लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक वर्क किया हुआ, सपोज यहाँ पे पेज आ गया मेरा, यहाँ पे टाइप किया हुआ पेज है। अब हम चाहते हैं कि एक मेरा ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाए, तो ब्लैंक पेज पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आप देखिए जो फर्स्ट पेज है वो सेकेंड नंबर पे चला गया है और फर्स्ट नंबर पे एक मेरा ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया है। तो ब्लैंक पेज का ऑप्शन जो है, एक ब्लैंक पेज यानी कि सादा पेज इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। जब भी हम 10-15 पेज का कोई फाइल तैयार कर लिए हैं, बीच में हम चाहते हैं कि कोई पेज उसमें जोड़ें और फिर उस पर कोई टास्क अपना पूरा करें, तो आराम से आप कर्सर को बीच में ले जाइए और ब्लैंक पेज पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपका ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। अगला मेरा टॉपिक है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का यूज हम पेज को दो हिस्सों में बांटने के लिए करते हैं। अगर हम एक पेज पे कुछ टॉपिक टाइप कर दिए हैं, फिर हम चाहते हैं कि उस कहीं एक बीच से कुछ टॉपिक दूसरे पेज पे चला जाए और जो पहले टॉपिक है ऊपर का वो फर्स्ट पेज पे रहे और उसमें से आधा जो टॉपिक है वो दूसरे पेज पे चला जाए। तो जहाँ से हम वहाँ उसको बांटना चाहते हैं वहाँ पे हम अपने कर्सर को रखेंगे। सपोज आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, हम यहाँ पे कर्सर को रखते हैं, फिर जाएंगे पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं जो आधी टॉपिक है मेरे फर्स्ट पेज पे आ गया है और दूसरे जो आधी टॉपिक है मेरे सेकंड पेज पे आ गया है। जब हम इसको अब प्रिंट करेंगे तो ये दो पेज पे प्रिंट हो जाएगा आसानी से, ठीक है। फिर इसको अगर हम हटाना चाहते हैं तो बैक स्पेस 2 बार प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि फिर मेरा वही टॉपिक
पेज ब्रेक यहाँ से रिमूव हो चुका है और मेरा टॉपिक जो पहले जहाँ था वहाँ आ गया है। ठीक है, तो आई थिंक कि आप ये तीनों ऑप्शन अच्छे से समझ गए होंगे, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। अगला मेरा टॉपिक है टेबल। दोस्तों, टेबल इंसर्ट करने का बहुत सारा तरीका है इसमें, तो हम देखते हैं। अगर हम जब टेबल पे क्लिक करते हैं तो फाइनली रूप से यहाँ से भी टेबल जिस तरह से इंसर्ट करना चाहते हैं, जितना रो और कॉलम लेना चाहते हैं यहाँ से हम ले सकते हैं। फाइनल रूप से देखिए मेरा टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अगर हम इसको फिर डिलीट करना चाहते हैं तो आसानी से हम लेआउट ऑप्शन पे जाएंगे, जो कि टेबल इंसर्ट करने के बाद ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर यहाँ पे डिलीट पे जाएंगे और डिलीट टेबल करेंगे तो ये मेरा टेबल डिलीट हो चुका है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन से मैं टेबल इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट टेबल पे जाऊंगा, मैं जितना कॉलम लेना चाहता हूँ उतना कॉलम, जैसे मेरा 5 कॉलम यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट है, 5 कॉलम ले लिया और रो भी मैं 5 ले लेता हूँ। फिर मैं जब ओके पे क्लिक करूंगा तो मैं देखूंगा कि 5 रो और 5 कॉलमन का एक टेबल इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, फाइनल रूप से इसको डिलीट करने के लिए मुझे वही करना होगा। मुझे जाना होगा यहाँ पे लेआउट ऑप्शन पे और डिलीट ऑप्शन पे जाना होगा और डिलीट टेबल कर देना होगा। अगला मेरा ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। अगर आप चाहते हैं कि अपने मुताबिक अपने माउस का यूज करके टेबल को इंसर्ट करना, तो आसानी से ड्रॉ टेबल पे जाना है। आपको टेबल पे जाना है, टेबल पे जाने के बाद ड्रॉ टेबल पे क्लिक करना है। टेबल पे गए, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करना है। आपको एक पेंसिल मिलेगा, उस पेंसिल का उपयोग करके आसानी से आप जैसा टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, और जिस तरह से टेबल में पार्टीशन देना चाहते हैं, जैसे रो और कॉलम का यूज करना चाहते हैं, जिस तरह से जहां सेल बनाना चाहते हैं, आप आसानी से ड्रॉ टेबल से कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉ टेबल से एक फायदा होता है कि आप अपने मुताबिक जैसे चाहें वैसे टेबल में जहां से चाहें वैसे आप सेल और कॉलम या रो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। लेआउट ऑप्शन पे जाऊंगा, टेबल पे डिलीट पे जाऊंगा और डिलीट टेबल पे क्लिक करने के बाद मेरा टेबल डिलीट हो चुका है। दोस्तों, टेबल में मेरा अगला पॉइंट है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी टेक्स्ट है उसको हम पहले से टेबल में नहीं रखे हुए हैं, जब टेक्स्ट हम टाइप कर दिए हैं, टाइप करने के बाद मुझे लगता है कि इस टेक्स्ट को मुझे टेबल में लाना चाहिए था, तो बाद में भी उसको आप ला सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कुछ नाम टाइप करता हूँ, नाम टाइप करने के बाद उसको मैं टेबल में इंसर्ट करके दिखाऊंगा, फिर आप समझ जाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 नाम टाइप कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा कि 3 नाम टाइप करने के बाद मुझे करना क्या है कि 3 नाम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेबल ऑप्शन पे जाना है, फिर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे जब मैं क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे मैं ओके करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी 3 नाम अलग अलग टेबल में आ गया है। एक एक रो अपना अपना इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, ये तो रो का हो गया कि रो इंसर्ट हो गया है। अगर हम चाहते हैं कि इसको एज ए कॉलम इंसर्ट करें, तो सबसे पहले हम इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे जब एरो का निशान होता है तो हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद डिलीट का ऑप्शन पे जाएंगे और टेबल डिलीट यहाँ पे डिलीट करेंगे। टोटल टेबल डिलीट हो गया। अगर हम चाहते हैं कि कॉलम के हिसाब से ये हो, तो यहाँ पे मैं नाम लिख दिया, फिर यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, फिर यहाँ पे मैं अगला नाम लिखूंगा, फिर यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे अगला नाम लिखूंगा, फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, फिर इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट पे जाऊंगा। इंसर्ट पे जाने के बाद टेबल पे जाऊंगा। टेबल पे जाने के बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे जब मैं क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नाम है अलग अलग कॉलम में आ गया है। अब आप चाहते हैं इस कॉलम को अगर रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं तो इसको अगर हटाना है लेआउट पे जाइए, डिलीट पे जाइए, अब
डिलीट सेल कर दीजिए। देखिए आपका ये सेल ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। अगर इसको और आप नीचे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो लास्ट वाले सेल में क्लिक कीजिए, फिर आप टैब प्रेस करते जाइएगा तो आपका ये जो टेबल है बड़ा होते जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम इसमें से किसी एक सेल को डिलीट करना चाहते हैं या फिर एक कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं या किसी एक रो को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे एरो का निशान जब बनता है तो राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद डिलीट यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑप्शन पे गए। अगर आप सेल डिलीट करना चाहते हैं तो सेल वाले पे क्लिक कीजिए, कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो कॉलम वाले पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं रो भी है और टेबल भी है। आप इसमें से जिस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लेआउट टैब पे जाइए, फिर यहाँ पे डिलीट ऑप्शन पे जाते हैं। डिलीट ऑप्शन पे जाने के बाद आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन यहाँ पे खुल गया है। जिस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल अभी हम इसको डिलीट करते हैं, फिर इसका अगला ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे मैं टेबल को डिलीट कर दिया, फिर इंसर्ट पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे टेबल पे जाऊंगा। यहाँ पे दे रहा है एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर हमको एक्सेल सीट यहाँ पे इंसर्ट करना है तो आसानी से एक्सेल स्प्रेडशीट पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि एक्सेल सीट यहाँ पे ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि जो रिबन खुलता है यहाँ पे एमएस वर्ड का रिबन नहीं खुलकर एमएस एक्सेल का रिबन खुला हुआ है, क्योंकि जब भी हम चाहेंगे इस पे जो वर्क करेंगे तो आसानी से यहाँ पे देखिए फार्मूला टैब, डाटा टैब और रिव्यू टैब भी खुला हुआ है। तो यहाँ एक्सेल का अगर हम जिस तरह से कोई भी वर्ड पेज पे एक्सेल का कोई काम करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, फिर अगर हम बाहर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं बाहर क्लिक करने के बाद फिर मेरा वर्ड का पेज यहाँ पे खुल गया है। आप देख सकते हैं फार्मूला टैब और जो डाटा टैब था वो ऑलरेडी हट गया है और यहाँ पे रेफरेंस और मेलिंग टैब आ गया है। फिर आप चाहते हैं एक्सेल पे जाना तो डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद फिर देखिए आपका यहाँ पे फार्मूला टैब और डाटा टैब आ गया है। अब फिर आप जो भी यहाँ पे इस सीट पे करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो फाइनल रूप से मैं इस पे बाहर क्लिक करता हूँ। बाहर क्लिक करने के बाद और यहाँ इसको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट बटन दबाऊंगा तो ये सेल डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे क्रिएट भी करना सिखाया, इंसर्ट भी करना सिखाया और ड्रॉ टेबल कैसे होता है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल यहाँ पे ये भी देख लिए हैं। अगला मेरा पॉइंट एक्सेल स्प्रेडशीट भी देख चुका हूँ। लास्ट आपका एक बचता है टेबल में क्यूब टेबल। क्यूब टेबल इसलिए है कि अगर बहुत जल्दी में आपको किसी टेबल का फॉर्मेट तैयार करना है तो क्यूब टेबल का यूज करके आप टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्यूब टेबल पे इंसर्ट करने के बाद आपको बहुत सारे टेबल्स का फॉर्मेट मिलेगा। आप चाहें तो उस फॉर्मेट पे क्लिक करके उसको इंसर्ट कर सकते हैं, फिर उससे रिलेटेड आप जो चाहें बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक टेबल मैंने इंसर्ट कर लिया है। अब मैं इसमें जो भी चाहूँ चेंज करके और बहुत जल्दी ही इस फॉर्मेट पे दूसरा कोई चीज़ बना सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए क्यूब टेबल का यूज होता है। आई होप कि टेबल आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप फिर यहाँ पे लेआउट पे आइएगा, फिर डिलीट ऑप्शन पे जाइएगा, फिर डिलीट टेबल कीजिएगा। आपका ये भी टेबल क्या हो गया है, डिलीट हो चुका है। ठीक है, बिना माउस का प्रयोग किए हुए सिर्फ कीबोर्ड से अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे करते हैं, तो आप आसानी से क्या कीजिए कि पहले आप एक प्लस का सिंबल लीजिए, फिर माइनस का सिंबल लेते जाइए। जितना बड़ा आप अपना सेल बनाना चाहते हैं फिर प्लस का सिंबल लीजिए, फिर माइनस का सिंबल लीजिए, फिर प्लस का सिंबल लीजिए, फिर माइनस का सिंबल लीजिए, फिर प्लस लीजिए, माइनस लीजिए। ऐसे ही आप जितना लंबा अपना टेबल रखना चाहते हैं उस कर लीजिए। लास्ट में प्लस लेने के बाद जब आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपके एमएस वर्ड के पेज पे टेबल इंसर्ट हो चुका है। अगर इस रो को एक रो को दूसरे मतलब 2 रो या 3 रो में लाना चाहते हैं तो टैब बटन जब दबाइएगा लास्ट वाले सेल में जाइएगा, फिर टैब बटन प्रेस कीजिएगा तो आप देखिएगा कि 2 रो ऑटोमेटिक आ गया है। फिर लास्ट वाले सेल में कर्सर को ले जाकर फिर टैब को प्रेस करना है। इस तरह आप अपने टेबल को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है ना,
और यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको जो प्लस का ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करके भी आप अपने टेबल को बड़ा कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप टेबल के बाहर सबसे बाहर साइड में कर्सर को ब्लिंक कीजिए और फिर इंटर को प्रेस कीजिए, फिर भी आप अपने टेबल को बड़ा कर सकते हैं। और इसको डिलीट करने के लिए एरो के चिन्ह पे जाइए, फिर यहाँ पे डिलीट पे जाइए, फिर डिलीट रो कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट हो गया है। तो आई होप कि आप टेबल को अच्छे से समझ गए हैं। मेरा अगला ऑप्शन है पिक्चर। इंसर्ट टैब पे आऊंगा, फिर पिक्चर ऑप्शन पे आऊंगा। पिक्चर ऑप्शन पे आने के बाद मैं यहाँ से कोई एक पिक्चर इंसर्ट करूंगा सबसे पहले। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैं अपना एक पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ एक अपना पिक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पिक्चर इंसर्ट हो चुका है। लेआउट ऑप्शन यहाँ पे आपका देख रहे हैं मेरे पिक्चर के बगल में है, तो इस लेआउट ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा, फिर बिहाइंड टेक्स्ट करके फिर इसको मैं क्लिक करूंगा। जब भी मैं इसको बिहाइंड टेक्स्ट करूंगा, अब इसको मैं जहां चाहूं वहां मूव कर सकता हूं इस पिक्चर को। इसके साइज को थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा, ठीक है, जिससे हम सारी चीज को आसानी से समझ सकें। इस साइज को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। आप देख सकते हैं ये साइज छोटा हो चुका। अब इसको मैं जैसे मूव करना चाहूँ, जहां मूव करना चाहूँ कर लेता हूँ। ये मूव तभी होगा जब यहाँ पे लेआउट ऑप्शन पे आप आकर लेआउट ऑप्शन पे आने के बाद बिहाइंड टेक्स्ट कीजिएगा या फ्रंट टेक्स्ट कीजिएगा। देखिए, बिहाइंड करने से ये फायदा है कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट पहले से टाइप किए हुए हैं, बिहाइंड टेक्स्ट कर दीजिएगा तो फिर आपका टेक्स्ट जैसे का तैसे होगा, इधर उधर बिखरेगा नहीं। नहीं तो फ्रंट पे कर दीजिएगा तो इस पिक्चर के पीछे आपका टेक्स्ट चला जाएगा, तो आप जो भी टाइप किए हैं वो नहीं दिखेगा। इसीलिए सबसे बेहतर ऑप्शन आपका बिहाइंड टेक्स्ट होता है। और यहाँ से इस पिक्चर को मैं एक छोटा रूप दे देता हूँ, ठीक है। फिर सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे खुलता है जो कि फॉर्मेट टैब। आप देख सकते हैं कि जब भी मैं पिक्चर इंसर्ट करूंगा या आप भी कीजिएगा तो यहाँ पे एक फॉर्मेट टैब खुलेगा। फॉर्मेट टैब के सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है रिमूव बैकग्राउंड। जब भी आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि आपके पिक्चर का बैकग्राउंड जो है वहाँ यहाँ से रिमूव हो चुका है, हट चुका है, ठीक है ना। तो आप आसानी से किसी भी पिक्चर को अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट कीजिए, अगर उसका बैकग्राउंड हटाना चाहते हो तो बैकग्राउंड हटा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से बैकग्राउंड हटा सकते हैं। अगर इस पिक्चर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आसानी से आप यहाँ कलर ऑप्शन पे आइएगा और पिक्चर को अगर किसी दूसरे कलर में चेंज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर का बहुत सारा फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसमें से मैं ब्लैक एंड व्हाइट को सिलेक्ट करता हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो फोटो का कलर है ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कलर आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगला आपका ऑप्शन है आर्टिस्टिक इफेक्ट। तो आप अगर आर्टिस्टिक इफेक्ट डालना चाहते हैं अपने पिक्चर पे, अगर आप अपने पिक्चर पे आर्टिस्टिक इफेक्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है, उस ऑप्शन पे जाने के बाद जिस तरह का आर्टिस्टिक इफेक्ट डालना चाहते हैं उस ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा और आप देखिएगा कि आपके पिक्चर के साथ वो आर्टिस्टिक इफेक्ट ऑलरेडी इंसर्ट हो जाएगा। फिर इससे आप अपने पिक्चर को एक अलग रूप दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर स्टाइल है, इसके ऊपर बहुत सारा फ्रेम दिखा रहा है। अब जब हम इस एरो पे क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करने के बाद जिस फ्रेम पे जाएंगे हम देख सकते हैं कि उस तरह का फ्रेम मेरे पिक्चर के साथ इंसर्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे मेटल ओवल ले लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अट्रैक्टिव मेरा पिक्चर बन गया है इस फ्रेम के साथ। तो अगर आप MS वर्ड पे पिक्चर इंसर्ट करने के बाद अगर इसके साथ अच्छा किसी फ्रेम को यूज करना चाहते हैं तो फाइनली रूप से पिक्चर पे क्लिक कीजिए, फॉर्मेट टैब जो खुल रहा है उस पे जाइए। उस फॉर्मेट टैब पे जाने के बाद आप पिक्चर स्टाइल पे जाइए। पिक्चर स्टाइल पे जाने के बाद यहाँ से कोई एक फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेम को सिलेक्ट करके आप अपने पिक्चर को इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर आप पिक्चर के साथ कोई बॉर्डर यूज करना चाहते हैं तो आसानी से आप पिक्चर बॉर्डर यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर है और जो भी कलर आप लगाइएगा यहाँ से आसानी से अपने पिक्चर के साथ आप देखिए लगा सकते हैं। आप जो भी बॉर्डर लगाइएगा पिक्चर बॉर्डर यहाँ पे, तो यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर आप इसका जो
विड्थ है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब देखिए आप यहाँ से कितना अट्रैक्टिव ये हो गया है। रेड कलर में यहाँ पे डाल देता हूँ तो देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। फिर मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूंगा। अगला ऑप्शन है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे है। पिक्चर इफेक्ट पे जाने के बाद आप किसी एक ऑप्शन को अगर चाहें तो इसके साथ शैडो यूज कर सकते हैं, इस पिक्चर के साथ चाहें तो रिफ्लेक्शन यूज कर सकते हैं, ग्लो यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट ईगल्स यूज कर सकते हैं। आप अभी बेवल यूज करते हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। आप देखिए पिक्चर और भी अट्रैक्टिव दिखने लगा है। तो यहाँ से पिक्चर इफेक्ट, पिक्चर लेआउट अगर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे पिक्चर लेआउट पे आकर आप यहाँ से पिक्चर लेआउट भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए आपका पिक्चर लेआउट जब भी मैं ले रहा हूँ यहाँ से पिक्चर लेआउट यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। अगला मेरा ऑप्शन है पोजीशन। अगर इस पिक्चर को किसी पोजीशन पे रखना चाहते हैं अपने पेज के, अगर आप राइट साइड में रखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड में, या फिर सेंटर में, यहाँ पे देखिए सेंटर में रखना चाहते हैं, टॉप सेंटर में रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपने पिक्चर को कोई एक पोजीशन दे सकते हैं आसानी से, ठीक है दोस्तों। अगला मेरा पॉइंट है क्रॉप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर को अगर आपको क्रॉप करना है तो यहाँ पे आप क्रॉप के ऑप्शन पे जाके क्रॉप कर सकते हैं। किसी शेप में क्रॉप करना है तो यहाँ पे क्रॉप टू शेप है, इस पे क्लिक कीजिए। फिर अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस शेप में मैं पिक्चर को क्रॉप करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसी शेप में यहाँ पे पिक्चर बन चुका है। तो आसानी से क्रॉप पे जाकर, क्रॉप शेप पे जाकर आप उस पिक्चर को उसी शेप में देख सकते हैं। अगर आप MS वर्ड पे शेप इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत इजीली और आसानी से आप कर सकते हैं। इंसर्ट टैब पे जाइए, इंसर्ट टैब पर जाने के बाद शेप ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। शेप ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप जिस तरह का शेप लेना चाहते हैं उस ऑप्शन पे जाइए। जैसे मैं यहाँ पे एरो शेप लेना चाहता हूँ, फिर यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लूंगा एरो शेप। जब भी मैं किसी शेप को इंसर्ट करता हूँ ऑटोमेटिक एक फॉर्मेट टैब खुल जाता है जिसमें आप उसका शेप का फॉर्मेटिंग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। आउटलाइन जैसा आपको यहाँ पे लेना आउटलाइन ले सकते हैं, इसका शेप इफेक्ट जैसा लेना है शेप इफेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको शेप यहाँ से इंसर्ट करना है तो इंसर्ट पे जाकर शेप पे जाना है। शेप पे जाने के बाद आप इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट टैब खुलेगा, इससे रिलेटेड जो भी आप फॉर्मेट करना चाहते हैं फॉर्मेट कर सकते हैं। अगला मेरा ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो फाइनली रूप से इंसर्ट टैब पे जाइए। उसके बाद इलस्ट्रेशन जहाँ पे ग्रुप है उस पे जाने के बाद फिर आप किसी तरह का अगर स्मार्ट आर्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड स्मार्ट आर्ट है, मैट्रिक्स से रिलेटेड है, पैरामीड से रिलेटेड है, लिस्ट से रिलेटेड अगर आप स्मार्ट आर्ट लेना चाहते हैं। फाइनली आप तो जानती हैं कि स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं हम किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए। जैसे टेक्स्ट सर्कल, आप टेक्स्ट सर्कल यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे स्मार्ट आर्ट इंसर्ट हो चुका है। अब आप इंडिकेट देना चाहते हैं एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट तक तो आप आसानी से यहाँ से दे सकते हैं। इसमें डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिक खुला हुआ है जो कि इस स्मार्ट आर्ट को फॉर्मेट करने के लिए या डिजाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से स्मार्ट आर्ट अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो फाइनली रूप से स्मार्ट आर्ट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि इंसर्ट पे जाकर इलस्ट्रेशन ऑप्शन पे जाकर और स्मार्ट आर्ट पे जा सकते हैं। अगला मेरा ऑप्शन है स्क्रीनशॉट। अगर आप चाहते हैं कि आपके बैक में कोई फाइल खुला हुआ है या अगर MS वर्ड पे किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लाना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट का प्रयोग करके आसानी से आ सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मेरे स्क्रीन पे कोई एरिया है जो कि कट करके मैं डायरेक्ट MS वर्ड पे लाऊं तो स्क्रीन पे जाऊंगा मैं और स्क्रीनशॉट पे जाना है। स्क्रीनशॉट पे जाने के बाद स्क्रीन क्लिपिंग पे जाना है। देखिए वहां पे मिनिमाइज हो गया है मेरा और ऑलरेडी मैं जहां से इसको कट करूंगा उतना एरिया मेरा MS वर्ड पे लेकर चला जाएगा। देखिए मैं इस एरिया को कट किया तो मेरा इतना एरिया MS वर्ड पे लेकर आ गया है। फिर वैसे ही करेंगे कि लेआउट ऑप्शन पे जाएंगे और
बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इस पिक्चर को मैं जहाँ चाहूँ वहाँ मूव कर सकता हूँ। तो अगर आप एमएस वर्ड के बैक में कोई भी चीज को खोल दिए हैं और स्क्रीनशॉट पे जाकर क्लिक करके वहां से क्रॉप करके डायरेक्टली यहाँ ला सकते हैं। तो इसके आगे का जो भी ऑप्शन है, इंसर्ट टैब के जो भी ऑप्शन मैं इसमें छोड़ रहा हूँ वो पार्ट 3 में आएगा। ठीक है, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरा अगला जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचता रहे और आपकी लर्निंग बेहतर होते रहे। जब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।